नमस्कार दोस्तों। एक और नए वीडियो में बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आखिरकार एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच, मैनचेस्टर टेस्ट मैच, ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच, यहाँ पे भारतीय टीम कामयाब हो गई टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने के लिए। और दोस्तों, यह टेस्ट मैच जो ड्रॉ हुआ है, अभी इस 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड ने 2-1 की तो बढ़त बना ली है, यह बात तो हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कहना यहाँ पे यह भी गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच को गंवा दिया है। यानी कि इंग्लैंड के लिए यह एक हार है कि 311 रन की लीड लेने के बावजूद भी इंग्लैंड के पास 2 अपॉर्चुनिटी थी, 5 सेशंस थे, 10 विकेट झटकने थे कि भारतीय टीम को हम यहां से एक पारी से, बाय एन इनिंग से हम हरा सकते हैं 311 रनों के भीतर, अगर हम उनको ऑल आउट करने में कामयाब हो पाए तो। अगर हम ऑल आउट नहीं कर सकते हैं तो भी हम टीम इंडिया के 10 विकेट झटक लें, चाहे भले टीम इंडिया 311 के बजाय 350 बना दे, 400 बना दे, ताकि जिस बैस बॉल के इंटेंट से, यानी कि जिस बैस बॉल एरा से इंग्लैंड एक टेस्ट क्रिकेट में एक रोमांच लाती है, वनडे और T20 टाइप का, कि अगर 10 ओवर में भी 90-100 रन चेस करना पड़े, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं जो इंग्लैंड सोच रहा था, तो हम वो चेस कर लेंगे। यानी कि इंग्लैंड चाहता था, डेस्परेट था इंग्लैंड कि इस टेस्ट सीरीज को यहीं पे समाप्त किया जाए, 3-1 से इस टेस्ट श्रृंखला को ऑफिशियली अपने नाम कर लिया जाए। लेकिन वैसा होने नहीं दिया दोस्तों। यह टेस्ट मैच भारतीय टेस्ट टीम क्रिकेट की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच कहलाया जाएगा। शायद आप इस टेस्ट मैच को SCG टेस्ट मैच वाले ड्रॉ जो हमने BGT में 2021-22 जो हमने जो बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज जीता था, इसके पहले अजिंक्य रहाणे की कैप्टनशिप के अंडर, विराट कोहली की कैप्टनशिप के अंडर, वहां पे SCG वाला टेस्ट मैच जो हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन, ऐश अन्ना ने जो टेस्ट मैच बचाया था, अगर उससे तुलना की जाए तो शायद आप उससे ऊपर ना रखो, शायद आप उसके लेवल के, उसकी बराबरी पे ना रखो, बट दोस्तों आप रखोगे कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच को, क्योंकि इतना आसान नहीं था। 5 सेशन दोस्तों यहाँ पे बल्लेबाजी करनी थी और वो काम बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। तीसरे विकेट की पार्टनरशिप, यानी कि एक समय पे 0 रन पे 2 विकेट, और उसके बाद भारतीय टीम पीछा कर रही थी 311 रनों का। रन उस समय मैटर नहीं कर रहा था, मैटर बल्कि यह कर रहा था कि यहां से अब कैसे हम कम से कम 5 सत्र बल्लेबाजी कर पाएंगे। 300 यहाँ पे अगर मैं कहूं तीसरे विकेट के लिए 188 रनों की जो ये साझेदारी हुई, कमाल, लाजवाब KL राहुल और हमारे भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल के बीच में, इस साझेदारी को कोई भी भारतीय क्रिकेट प्रेमी नहीं भूलेगा। अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन हो, भारतीय क्रिकेट प्रेमी हो, अगर आप राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण की एक पार्टनरशिप को याद करते रहोगे तो आप इस साझेदारी को भी जरूर याद करोगे। अगर आप भारतीय क्रिकेट प्रेमी हो तो आप इस 5वें विकेट की पार्टनरशिप को कभी नहीं भूलोगे, जो पार्टनरशिप हुई है एक दोहरे शतक की साझेदारी वाली 203 रनों की पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप हुई सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में। एक कॉमन चीज आपने क्या नोटिस की दोस्तों, कल जब हमने एक ही ओवर में 2 विकेट गंवा दिए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ था, लंच हुआ था, फिर आने वाला चाय का सत्र, फिर आखिरी सत्र भारतीय टीम ने विकेटलेस खेला था। यानी कि आखिरी दोनों सेशंस में टीम इंडिया ने एक भी विकेट नहीं गंवाया था। बढ़िया तरीके से दिलेरी के साथ KL राहुल और शुभमन गिल ने अपना विकेट संभाल कर बढ़िया बल्लेबाजी की। आज क्या हुआ, आज जब शुरुआती पहला सत्र 5वें दिन का जब शुरू हुआ, जहां पे 80 ओवर का खेल हो भी चुका था, इंग्लैंड को नई गेंद भी मिल चुकी थी, लेकिन उसके पहले ही बेन स्टोक्स आ गए थे और बेन स्टोक्स छा गए थे। उन्होंने आके, जो कहा जाता है ना बेन स्टोक्स को दी गोल्डन आर्म, दी नंबर 1 ऑलराउंडर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, इन ओवरऑल फॉर्मेट आप उनको कह सकते हो, वो गोट ऑलराउंडर है।
आके केएल राहुल को आउट करते हैं, फिर जोफ्रा आर्चर आउट करते हैं शुभमन गिल को, शतकवीर शुभमन गिल को। क्या यह टेस्ट सीरीज गई है, चौथा इंटरनेशनल टेस्ट 100 गिल ने चढ़ा, और ये बहुत ही बढ़िया पारी खेली शुभमन गिल ने। इस पारी को हम कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। 238 गेंदों का सामना करना, बतौर कप्तानी एक शानदार शतकीय पारी खेलना, यहाँ पे शुभमन गिल ने बहुत बढ़िया पारी खेली है और इस पारी को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं आखिरी के 2 सेशंस की, जो मैंने कहा है कॉमन पॉइंट। कल आखिरी के 2 सेशंस में विकेट नहीं गिरे और यहाँ पे भी आज वही देखने को मिला। जैसे ही पहले सत्र में 2 विकेट गिरे, फिर उसके बाद में विकेटें गिरने नहीं दी यहाँ पे रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने। जैसे ही लंच खत्म होता है, अगला सेशन शुरू होता है, अगला सत्र जो जरूरत थी वहां पे भारतीय टीम को कि कैसे न कैसे करके इस सत्र में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर कैसे न कैसे करके संभाल लें, और वही किया जड्डू और वॉशी ने। बहुत बढ़िया तरीके से वॉशिंगटन सुंदर ने बैटिंग की। वेल डन वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने भी। इस पार्टनरशिप को हम नहीं बोलेंगे दोस्तों। 334 गेंदों की ये शानदार पार्टनरशिप, 203 रनों की शानदार साझेदारी, नहीं भूला पाएंगे हम इस साझेदारी को। तो कहीं ना कहीं आप भी ना इस ओल्ड ट्रैफर्ड वाले टेस्ट मैच को रखोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आज के इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में जहां पे अब हमें ऐसे टेस्ट मैचेस नहीं देखने को मिलेंगे जहां पे कोई टीम टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने के बारे में सोचेगी दोस्तों। बहुत कम ऐसे मोमेंट आएंगे अब हर टीम में 12 अंक कमाने के बारे में सोचेंगी, उस टेस्ट मैच को जीतने के बारे में सोचेंगी। लेकिन दोस्तों शुरुआत करते हैं साझेदारी से, बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर से, शुरुआत करते हैं अपने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर का पहला शतक आज वॉशी ने जड़ दिया। क्या बल्लेबाजी की है वॉशिंगटन सुंदर ने, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। नाबाद रहते हैं यहाँ पे, 101 रनों पे 206 गेंदों का सामना किया, 9 चौके लगा दिए, 1 छक्का भी मारा, पूरी तरीके से कंट्रोल में दिखाई दिए आज वॉशिंगटन सुंदर। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं भी वो एक समय के लिए भी वो थोड़ा सा उनको पैनिक नहीं हुआ। एक समय पे लग रहा था जब थोड़ी शॉर्ट बॉलिंग हो रही थी, लेकिन फिर बेन स्टोक्स को एक करारा जवाब दिया कि अगर अब मुझे वापस बाउंसर्स लगाएंगे, बेन स्टोक्स हो चाहे वो ब्रैडन कार्स हो या फिर जोफ्रा आर्चर हो, अगर मेरे पाले में गेंद होगी तो मैं जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा पुल शॉट खेलने के लिए। वो दिखाया है यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर ने। तमिलनाडु से आते हैं, चेन्नई में पले बड़े हैं, जहाँ पे चेपॉक स्टेडियम में तो हम जानते हैं कि वैसे वहाँ की कंडीशंस कैसी होती है। टर्निंग ट्रैक पे खेल खेल के पले बड़े हैं, तो उतनी डिफिकल्टी उनको हुई नहीं जो हमें दिखाई दिया वॉशिंगटन सुंदर की आज की पारी में। जो रूट चाहे गेंदबाजी कर रहे थे, चाहे उनके सामने हम देखें गेंदबाजी करने लियाम डाउसन हो चाहे रूट हो, दिक्कत नहीं हुई। बहुत बढ़िया तरीके से, सेंसिबल तरीके से वॉशिंगटन सुंदर ने बैटिंग की। सबसे पहला टास्क क्या था, वॉशी को भी अंदाजा था कि टेस्ट मैच को उस छोर पे लेके जाना है कि जहां पे विपक्षी टीम मजबूर होके आपके सामने आए और हाथ मिलाने की कोशिश करे। बेन स्टोक्स ने दिखाया जब जड्डू और वॉशी दोनों शतक के करीब आ चुके थे और लगभग 12-13 ओवर का खेल बचा हुआ था। इंग्लैंड को अंदाजा हो चुका था क्योंकि भारतीय टीम ने दोस्तों यहाँ पे लीड अब इंग्लैंड पे चढ़ा दी थी। 425 रन बन चुके थे, यानी कि आप समझ रहे हो दोस्तों 425 रन, इसका मतलब टीम इंडिया ने 114 रनों की लीड चढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को पता चल चुका था और इंग्लैंड ने गिव अप कर दिया, क्योंकि 3 ही दिन का टेस्ट मैच में एक ब्रेक है, यानी कि आज टेस्ट मैच खत्म हुआ है, बुधवार तक एक 3 दिन का ब्रेक मिलेगा। चौथा टेस्ट मैच ओवल में खेला जाने वाला है गुरुवार को। तो इंग्लैंड के बॉलर्स भी तो पूरी तरीके से थक चुके थे और वो दिखा जब जोफ्रा फिर से बॉलिंग पे ना आए, वो दिखाई दिया जब बेन स्टोक्स भी थोड़े से इंजरी में दिखाई दिए। आज हमें गेंदबाजी करते हुए शायद वो 100% अपना उन्होंने दिया, बट उससे और भी बेहतर दे पाते अगर हैमस्ट्रिंग की इंजरी, जो कार्फ इंजरी थी, उससे अगर जूझ अभी नहीं रहे, बेन स्टोक्स नहीं जूझ रहे होते तब। आप देखिए यहाँ पे क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर, ब्रैडन कार्स भी बॉलिंग को बाद में नहीं आए, थक चुके थे इंग्लिश फास्ट बॉलर्स। थका के मारा आज यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। और फिर देखा कि जड्डू ने कहा, वहां पे हैंडशेक करने से मना किया कि नहीं मैं नहीं कर सकता, टीम ने मुझे नहीं ये संदेश अभी तक दिया है। शायद संदेश वही था और जो दिख भी रहा था कि शतक हो जाए एक बार
4, फिर आप हाथ मिला लीजिए, फिर टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शतक होना दोनों भारतीय बल्लेबाजों का वो शतक बनाना डिजर्व करते थे। वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की दोस्तों, मजा आ गया वॉशी की इस पारी को देख के, पूरी तरीके से ना कंट्रोल में दिखाई दिए वॉशिंगटन सुंदर। अब आते हैं दोस्तों सर रविंद्र जडेजा पे। सर रविंद्र जडेजा और इंग्लैंड की बात की जाए तो मजा आता है जड्डू को जब भी वो इंग्लैंड का टूर करते हैं, और जड्डू लगातार सबको प्रभावित करते जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात अब हमें ये लग रही है, एक शायद आपके भी दिमाग में आ रही होगी, कि जब टीम इंडिया अपना होम टेस्ट सीरीज शुरू करेगी, जहाँ पे वेस्ट इंडीज से, आई थिंक वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज होनी है, वहां पे क्या रविंद्र जडेजा बतौर बैटर भी नहीं खेल सकते हैं क्या? यानी कि जड्डू अगर नंबर 5 नंबर 6 पे वहां उस पोजीशन पे खेल जाएं, तो फिर आपको शायद मे बी यह भी देखने को मिल सकता है कि अक्षर पटेल, बापू और वॉशी तीनों ऑलराउंडर एक साथ खेल जाएं। तो बात करते हैं यहाँ पे रविंद्र जडेजा की। इंग्लैंड की सरजमी पे उनका आई थिंक ये दूसरा 100 है, मैंने अब तक स्टैट एग्जैक्टली चेक नहीं किया है। 5वां अंतरराष्ट्रीय टेस्ट 100 आज जड्डू ने जड़ दिया, और एक क्या टूर अभी तक गया दोस्तों, मजा आ गया। यानी कि 4 अर्धशतक, 1 शतक, यह टेस्ट सीरीज रविंद्र जडेजा के लिए बहुत ही बढ़िया रही है। टॉप स्कोरर्स के अगर आप सूची देखोगे उसमें आ चुके हैं रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, केएल राहुल के साथ रविंद्र जडेजा का नाम है। रविंद्र जडेजा ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। जड्डू जब आए थे ना दोस्तों, यानी कि आप अगर देखोगे रविंद्र जडेजा आज बैटिंग करने के लिए नंबर 6 पे आए थे, यानी कि वॉशिंगटन सुंदर उनसे ऊपर आए थे। और जब शुभमन गिल का विकेट गिर चुका था तब जड्डू आए थे, और जड्डू को तब शुरू में थोड़ा जीवन दान भी मिला। लेकिन उसके बाद आप देखे कितना बढ़िया तरीके से, जब जो रूट ने उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया, जड्डू को अंदाजा आ चुका था कि अब यहाँ पे ऐसे रिस्की शॉट्स नहीं खेलने हैं, ऐसी गलती नहीं करनी। उसके बाद जड्डू ऐसी गलती करते हुए हमें दिखाई नहीं दिए। आने वाली 184 गेंदें जड्डू ने खेली, जिसमें से कुछ स्पिन के सामने वो थोड़ा सा एग्रेसिव होके वो लंबी शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फील्ड को देखते हुए जड्डू ने वो रिस्क उठाया। आप ये बात ध्यान दीजिए, जब डॉसन के सामने वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें पता था कि रफ का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, लेकिन जहां पे गेंद उनके पाले में आ रही थी वो जोर से बल्ला घुमा रहे थे, और अच्छे उन्होंने बाउंड्रीज भी निकाली। रविंद्र जडेजा 185 गेंदों का सामना करते हैं, 107 रन नाबाद, 13 चौके और एक छक्का शानदार लगाया, जो हैरी ब्रूक उनके सामने आए, और हैरी ब्रूक ने आसानी से उनका सेंचुरी कंप्लीट करने में उनकी हेल्प की। बट दोस्तों ये सेंचुरी जो जड्डू ने लगाई है, शुरुआती जो आप 80-85 रन देखिए, स्टार्टिंग के 80 रन आप देखिए उन्होंने किन के सामने बनाए, बेन स्टोक्स का स्पेल को झेला। बेन स्टोक्स बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी आज उन्होंने किया, आज शानदार उनका स्पेल रहा। उन्होंने केएल राहुल को आउट किया, उन्होंने शुभमन गिल को भी आउट कर दिया था। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, जड्डू ने नई गेंद को कहीं ना कहीं खेला बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद आप देखिए दोस्तों, उन्होंने जोफ्रा आर्चर के स्पेल को झेला। क्रिस वोक्स जो लगातार एक अच्छे लाइन लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे, संयम से खेल रहे थे, डेडिकेशन, वो पेशेंसली बैटिंग करते जा रहे थे, लगातार डिफेंस डिफेंस डिफेंस। एक समय पे भी जड्डू को देख के ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने अपना आपा खो दिया है, यानी कि वो शायद कुछ और अलग करने का प्रयास कर रहे थे। नहीं, जड्डू और वॉशिंगटन सुंदर को पता था कि इस टेस्ट मैच को जब तक हम उस मोमेंट पे नहीं लेके जाएंगे कि अब लग रहा है कि हाँ यह टेस्ट मैच अब ड्रॉ हो चुका है, तब तक हम अपना विकेट आसानी से नहीं देंगे विपक्षी टीम को। और वही दिखाई दिया। रविंद्र जडेजा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, स्पेशली जो एक बैटल जो होने वाली जिसके बारे में हम मन ही मन सोच रहे थे। इनफैक्ट मैं कल रात को यही सोच रहा था कि जब लेफ्ट हैंडर्स का आगमन होगा इस गेम में, जब जड्डू, पंत और वॉशी आएंगे, तब शायद आप देखोगे कि लियाम डाउसन शायद उनको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज के मैच में कि रफ एक छोर से बहुत क्रिएट हो चुका था। दैट्स व्हाई डाउसन ज्यादातर गेंदबाजी वो ओवर द विकेट से कर रहे थे। राउंड द विकेट का भी एंगल उन्होंने अपनाया, बट मोस्टली वो ओवर द विकेट से बॉलिंग कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि रफ गेम में आए ताकि वहां से गेंद थोड़ी सी हरकत कर रही थी दोस्तों। डाउसन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। क्या उससे और बेहतर कर सकते थे? जी हाँ, कर सकते थे, बट शायद एक लंबा स्पेल भी था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने 47 ओवर गेंदबाजी की। 47 ओवर गेंदबाजी करना इट्स नॉट ए इजी टास्क दोस्तों। भले स्पिनर है बट फिंगर्स स्पिनर है,
एफर्ट लगाना पड़ता है और अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। नो डाउट इंग्लैंड ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, विकेट लेने में असमर्थ रहे, लेकिन कंडीशंस थोड़ी सी बैटिंग के लिए बेहतर थी, इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। आज के पूरे दिन बल्लेबाजी के लिए परिस्थिति अनुकूल थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, लेकिन धूप भी निकल रही थी, लेकिन इंग्लैंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा अपने आप से निराश होगा, क्योंकि 311 रनों की लीड लेने के बावजूद भी इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को पारी से जीत सकता था, ऑल आउट करके जीत सकता था, चेस करके जीत सकता था, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। तो यहाँ पे इंग्लैंड के लिए यह एक हार है। लेकिन रविंद्र जडेजा ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की दोस्तों, मजा आ गया। इस पार्टनरशिप को हम कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। एज ए इंडियन क्रिकेट फैन मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि जितना मेरी क्रिकेटिंग मेमोरी है, मैं साझेदारियां याद करता हूँ, मुझे पार्टनरशिप्स याद आती हैं, रविचंद्रन अश्विन, हनुमा विहारी की मुझे साझेदारियां याद आती है। एडिलेड टेस्ट मैच जो वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ सर का, जो उसमें बहुत बढ़िया डबल 100 था। एक पार्टनरशिप मुझे याद आती है जो पार्टनरशिप हुई थी, तब तो मैं बहुत ही छोटा था, लेकिन ईडन गार्डन टेस्ट मैच 2001 टेस्ट मैच, वो मुझे याद आता है, जहाँ पे फॉलो ऑन बचाया था भारतीय टीम ने। ऐसी कंडीशन थी। एक जो मुझे अभी भी याद आता है, गौतम गंभीर सर ने पूरे दिन बल्लेबाजी करके टेस्ट मैच बचाया था। और भी जैसे कि एक MS धोनी ने भी एक टेस्ट मैच बचाया था। बारिश आ चुकी थी, लेकिन माही ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। 2008 में जब हमने टेस्ट सीरीज जीती थी, शायद वही सीरीज का एक मोमेंट था, मुझे एग्जैक्टली वो वेन्यू नहीं याद आ रहा है, बट माही ने टेस्ट मैच बचाया था। और एक ऐसे बहुत से किस्से हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए भारतीय क्रिकेट टीम की हिस्ट्री की, और बात की जाए अगर टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में कामयाब हो पाने की, तो इस टेस्ट मैच को मैं ना टॉप 3 में जरूर रखूंगा। मेरे टॉप 3 में यह टेस्ट मैच जरूर रहेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि 0 रनों पे 2 विकेट गंवाने के बाद आखिरी 5 सत्र आपको बैटिंग करनी है, उस कंडीशन में जहां पे ओवरकास्ट कंडीशंस हो रही हैं, जहां पे 2 बार इंग्लैंड की टीम को नई गेंदें मिली, लेकिन उस दोनों न्यू बॉल्स में इंग्लैंड 2 से ज्यादा विकेट नहीं झटक पाया। जहां पे इंग्लैंड अगर उस 2 नई गेंदों में अगर 2 से ज्यादा विकेट्स कहीं ना कहीं दोनों छोर में, दोनों मोमेंट, उस दोनों समय पे एक भी मोमेंट को अगर कैचअप किया होता इंग्लैंड ने, मे भी शायद इंग्लैंड फेवरेट होता इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं मिस किया। कैचेस मिले थे, अगर डॉवसन ने कल गिल का कैच पकड़ा होता, जो कि गली में बहुत ही टफ कैच था वो मेरी नजरों में। आज भी एक पॉप के पास एक कैच आया था, बहुत ही मुश्किल था, तो उतने भी चांसेस नहीं मिले। बहुत ही अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की। तो दोस्तों, बहुत कुछ मैंने बात की है यहाँ पे जड्डू और वॉशी पे। ओवरऑल बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। KL राहुल पे हमने कल बात की, क्या उन्होंने बल्लेबाजी की, 90 रन उन्होंने बनाए। शुभमन गिल के 103 रन, यानी कि यह टेस्ट मैच हम याद रखेंगे दोस्तों। KL राहुल के लिए 230 गेंदों का सामना किया, बतौर ओपनर उन्होंने गेंद को पुरानी की। आप देखिए शुभमन गिल बतौर कप्तान इस टेस्ट सीरीज का 4था शतक, और टॉप स्कोरर बन चुके हैं कैप्टन शुभमन गिल, जिनके बारे में मैं खुद बात करता था कि सेनास कंट्रीज में शुभमन गिल ने अभी तक उतना प्रभावित हमें नहीं किया है। लेकिन अब यह सवाल पे एक बहुत ही बढ़िया एक स्टेटमेंट दे दिया है शुभमन गिल ने कि लीजिए, अब इससे बेहतर आप क्या चाहते हो। तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। अब बात करें यहाँ पे रविंद्र जडेजा वॉशिंगटन सुंदर के पार्टनरशिप पे, उन पे भी बातें की। वॉशी ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का पहला शतक लगा दिया, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसके पहले आई थिंक एक मैच इंग्लैंड के सामने की मुझे टीम नहीं याद आ रही, लेकिन 98 रन बनाया था। मोहम्मद सिराज आई थिंक तब उस समय बैटिंग कर रहे थे और सिराज आउट हो चुके थे, तब वॉशी का 100 नहीं हुआ था। मुझे टीम एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो क्या वो इंग्लैंड थी या फिर ऑस्ट्रेलिया थी, क्षमा करना दोस्तों, मुझे वो टीम अभी फिलहाल याद नहीं आ रही है। लेकिन इसके पहले एक अपॉर्चुनिटी थी वॉशी के पास। उसके पहले वॉशी ने 4 की 5 अर्धशतक भी लगाए, जिसमें से आई थिंक 2 ऑस्ट्रेलिया के सामने हैं, 2 इंग्लैंड के सामने, ये तीसरा था। ये तो अब शतक लग चुका है। 4 अर्धशतक, 1 शतक। रविंद्र जडेजा बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते जा रहे हैं, लगातार प्रभावित करते जा रहे हैं। अगले टेस्ट मैच में तो जड्डू मुझे लग रहा है नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे। वॉशी भी नंबर 5 पे बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वॉशी ने अब बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस दिया है। बात करेंगे दोस्तों ओवल टेस्ट मैच पे अलग से, लेकिन आज का दिन यहाँ पे कोई भारतीय क्रिकेट प्रेमी नहीं भूलेगा। 27 जुलाई 2025, इस दिन को मैं नहीं भूलूंगा दोस्तों। यह टेस्ट मैच को मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में अभी भारतीय टीम
जिंदा है, अलाइव है कि टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा सकती है। इंग्लैंड कहीं ना कहीं हार गई इस टेस्ट मैच में, इंग्लैंड को ये हार मिली है, मेरी नज़रों में हार मिली है। आपकी क्या राय है आप जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड के बॉलर्स और भी बेहतर कर सकते थे, क्योंकि स्टोक्स को 1 विकेट मिली, आर्चर को 1 विकेट मिली, क्रिस वोक्स को 1 विकेट मिली, लेकिन कार्स कुछ नहीं कर पाए। गेंदबाजी से कार्स का टेस्ट मैच उतना बेहतर नहीं गया मेरे हिसाब से। डॉसन जिनका एक नाम था, जिन्होंने बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रदर्शन किया था, लेकिन वो अच्छा और क्या प्रदर्शन कर सकते थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। रूट भी विकेट नहीं झटक पाए। हैरी ब्रूक आए, वो तो अंत में आए थे, तब तक तो मात्र औपचारिकता ही थी। तो इंग्लिश बॉलर्स शायद आज अपने इस प्रदर्शन से थोड़ा निराश होंगे दूसरी पारी के इस बॉलिंग से। आपकी क्या राय है आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज वो भी मुझे बताइएगा। वीडियो बड़ा बन गया है उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आपने पूरे इस टेस्ट मैच का लुत्फ उठाया होगा। आज का 5वें दिन का खेल का भी बहुत मजा आया होगा, आपको बहुत इंजॉय किया होगा आपने इस टेस्ट मैच को, और आप इस टेस्ट मैच को कभी नहीं भूलोगे। अगर आपसे मैं पूछूंगा कि एज बतौर भारतीय क्रिकेट प्रेमी आपके लिए टेस्ट मैच कहाँ जाता है, अगर आपसे मैं पूछूं कि भारतीय टेस्ट टीम से टेस्ट मैच ड्रॉ कराने के मामले में इस टेस्ट मैच को आप कहाँ रखोगे, एससीजी के ऊपर रखोगे या फिर एससीजी के नीचे रखोगे? मैं इसको सिडनी टेस्ट मैच से थोड़ा नीचे रखूंगा। मेरे टॉप 5 में ये रहेगा, यानी कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, टेस्ट मैच ड्रॉ कराने की बात करें, टॉप 5 गेम्स में यह गेम जरूर रहेगा मेरी नज़रों में। आपकी क्या राय है आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों मैं नहीं भूलूंगा, मैं 2-3 बार मैंने ये बात कही कि इस दोहरे शतक की साझेदारी को, यानी कि 203 रनों की पार्टनरशिप जो 5वें विकेट के लिए रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में हुई, और उसके पहले जो आधारशिला यानी कि जो एक प्लेटफॉर्म सेट किया केएल राहुल और हमारे भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने, कि हम यहाँ से अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट करेंगे, टेस्ट मैच को बचाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, हम यहां से विकेट नहीं गंवाएंगे, वो काम किया। 188 रनों की शानदार तीसरे विकेट की पार्टनरशिप केएल राहुल और हमारे एक और बार करो भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल के बीच में। बहुत ही बढ़िया टेस्ट मैच रहा दोस्तों, मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया, बहुत बढ़िया टेस्ट मैच, मजा आ गया दोस्तों, एंजॉय किया मैंने। ऋषभ पंत की बैटिंग आने ही नहीं दी, यहाँ पे जड्डू और ओशी ने इंश्योर किया कि आपकी बल्लेबाजी नहीं आएगी। लॉर्ड ठाकुर भी वैसे ही पैड अप करके पूरे दिन बैठे रह गए और बैटिंग उनकी भी नहीं आई। तो बतौर भारतीय क्रिकेट प्रेमी आज मैं बहुत ही खुश हूँ दोस्तों। और ये टेस्ट मैच कहीं ना कहीं एक टेस्ट मैच को ड्रॉ कराना ना दोस्तों एक जीत होती है। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यहीं पे मैं अब इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे भी दोस्तों तुरंत क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।